नमस्कार दोस्तों, आज हम द एड्रेस नामक कविता पर चर्चा करेंगे, जो कि लेखिका मुकुंदा नायडू द्वारा लिखी गई है। इस कविता में लेखक ने युद्ध के बाद की स्थिति और पहचान की खोज को दर्शाया है। आइए हम इसकी गहराइयों में जाएं। इस कविता में लेखक ने अपने अनुभवों को साझा किया है और हमें सोचने पर मजबूर किया है कि युद्ध के बाद की स्थिति कितनी जटिल हो सकती है। तो चलिए इस कविता की गहराइयों में उतरते हैं और इसके विभिन्न पहलुओं को समझते हैं। कविता की मुख्य पात्र एक महिला है जो अपनी मां के पास वापस लौटती है। वह अपने बचपन के घर में लौटती है, जहां उसकी यादें बसी हुई हैं। युद्ध के कारण उसका घर और परिवार बिखर गया है। घर की दीवारें अब खंडहर बन चुकी हैं और हर कोने में बिखरी हुई चीजें उसकी पुरानी जिंदगी की गवाही देती हैं। वह अपनी पहचान और संबंधों को खोजने की कोशिश कर रही है। पुराने पत्रों और तस्वीरों के माध्यम से वह अपने अतीत को समझने और वर्तमान में अपनी जगह खोजने का प्रयास करती है। यह कविता व्यक्तिगत और सामूहिक हानि की भावना को दर्शाती है। यह उन भावनाओं को उजागर करती है जो हम अपने प्रियजनों को खोने पर महसूस करते हैं और कैसे हम उन यादों के सहारे आगे बढ़ते हैं। यह कविता हमें यह भी सिखाती है कि अतीत की यादें हमें भविष्य की ओर बढ़ने की शक्ति देती हैं। कविता की शुरुआत में महिला एक पुराने पते की खोज करती है। यह पता उसके लिए केवल एक स्थान नहीं, बल्कि एक याद, एक पहचान है। यहां हम देख सकते हैं कि कैसे भौतिक स्थान का महत्व केवल भौतिकता से नहीं, बल्कि भावनात्मक जुड़ाव से भी होता है। बल्कि जुड़ी हमती दाती सा। यह कविता हमें यह भी दिखाती है कि कैसे समय के साथ यादें और स्थान आपस में जुड़ जाते हैं और यह जुड़ाव हमें हमारे अतीत से जोड़ता है। इस प्रकार प्रथम स्टैंजा में हम देखते हैं कि कैसे एक साधारण पता भी गहरी भावनाओं का प्रतीक बन जाता है। द्वितीय स्टैंजा का विश्लेषण। जैसे जैसे वह पते की ओर बढ़ती है, उसके कदमों में एक अनजाना सा बोझ महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि युद्ध ने उसके जीवन को कितना प्रभावित किया है। हर तस्वीर, हर याद उसे उस समय में वापस ले जाती है जब सब कुछ सामान्य था। यह भाग हृदय विदारक है, क्योंकि वह अपने अतीत को फिर से जीने की कोशिश कर रही है। उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर दर्द साफ झलकता है। वह अपने पुराने घर में बैठी है, जहां हर कोना उसकी यादों से भरा हुआ है। वह उन दिनों को याद करती है जब यह घर खुशियों से भरा हुआ था। उसकी भावनाएं हमें यह सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या वास्तव में कोई स्थान है जिसे हम अपना कह सकें? क्या हम कभी अपने अतीत से पूरी तरह से मुक्त हो सकते हैं? तृतीय स्टैंजा का विश्लेषण। कविता में जब वह अंततः उस पते पर पहुंचती है, तो यह एक महत्वपूर्ण मोड़ होता है। यह यात्रा का अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत है। वहां पहुंचने पर उसे एक अज्ञात व्यक्ति से सामना करना पड़ता है। यह व्यक्ति उसके जीवन में एक अप्रत्याशित मोड़ लाता है, जो उसकी सोच और भावनाओं को बदल देता है। यह स्थिति उसकी निराशा को दर्शाती है, क्योंकि वह उस व्यक्ति से कुछ और उम्मीद कर रही थी। यह निराशा उसकी आंतरिक संघर्ष को भी उजागर करती है। हमें यह समझना चाहिए कि कभी-कभी जो चीजें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होती हैं, वे हमारी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। यह कविता हमें यह सिखाती है कि जीवन में निराशा और आशा दोनों का महत्व है। कविता का मुख्य संदेश यह है कि पहचान और संबंध न केवल भौतिक वस्तुओं में होते हैं, बल्कि भावनाओं और अनुभवों में भी होते हैं। यह कविता हमें यह सिखाती है कि हमारे जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, वह हमारे अनुभव और भावनाएं हैं। युद्ध और विभाजन के कारण हम अपने सबसे प्रिय संबंधों को भी खो सकते हैं। यह कविता हमें यह भी याद दिलाती है कि भौतिक वस्तुएं नष्ट हो सकती हैं, लेकिन हमारे अनुभव
और भावनाएं हमेशा हमारे साथ रहती हैं। यह कविता हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने प्रियजनों के साथ बिताए गए समय की कदर करनी चाहिए, क्योंकि वे ही हमारे जीवन को अर्थपूर्ण बनाते हैं। अंततः यह कविता हमें यह संदेश देती है कि सच्ची पहचान और संबंध हमारे दिलों में होते हैं, न कि केवल भौतिक वस्तुओं में। अंत में द एड्रेस हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमें अपने संबंधों और पहचान के महत्व को समझना चाहिए। युद्ध और संकट के समय में हमें अपने अतीत की यादों को संजोकर रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि कैसे कठिनाइयों के बावजूद हम अपने मूल्यों और धरोहरों को बनाए रख सकते हैं। हमें यह समझना चाहिए कि हमारे अतीत की यादें और हमारे प्रियजनों के साथ बिताए पल हमें ताकत और प्रेरणा देते हैं। इस कविता के माध्यम से हम यह सीखते हैं कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें अपने अतीत को कभी नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद।